हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। कल मैंने एक क्विज सवाल रखा था कि कौन सा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आपको सबसे बेहतरीन सोशल मीडिया सक्सेस देगा या ऑनलाइन सक्सेस, और आपको कई सारे कॉम्बिनेशन दिए थे। जनरली मैंने पहले भाव, तीसरे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, नौवें और 11वें भाव के कॉम्बिनेशन पिक किए थे। अलग अलग कॉम्बिनेशन में 3 भावों के अलग अलग परम्यूटेशन में, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग कॉम्बिनेशन चुने। और आप में से कुछ ने ये जहमत भी उठाई कि वजह बताई क्यों आपको लगा कि आपने वो ऑप्शन चुना है। तो शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जारी रखूं उससे पहले सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है जो मेरे चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं। आप में से कुछ ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज यूट्यूब को भी मदद करें उन वीडियोस को और प्रमोट करने में, ताकि दूसरे लोग भी इन लर्निंग्स से, इन सवालों से फायदा उठा सकें जिनका जवाब मेरे वीडियोस के जरिए मिल सकता है। और आप ये कर सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और इन वीडियोस को लाइक करके, क्योंकि इससे यूट्यूब को मदद मिलती है उन वीडियोस को और प्रमोट करने में। तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं टॉपिक की। बहुत सारे लोगों ने पहला भाव, 5वां और 11वां भाव चुना। आप में से कुछ ने तीसरा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव चुना। आप में से कुछ ने 5वां, 9वां और 11वां भाव चुना, और इसी तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन में। तो इन कॉम्बिनेशन में से मैं उनसे शुरू करता हूं जिन्हें सबसे कम वोट्स मिले। अब इससे पहले कि मैं उस कॉम्बिनेशन पर जाऊं जिसे सबसे कम वोट्स मिले, मैं आपको बता दूं कि ये सारे कॉम्बिनेशन वो हैं जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन सक्सेस के लिए अच्छे हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ कॉम्बिनेशन आपको बाकियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बेहतर सक्सेस देने का चांस रखते हैं, और इसलिए आमतौर पर एक कॉम्बिनेशन आपको दूसरों के मुकाबले ज्यादा सक्सेस दे पाएगा। तो जब मैं वो ऑप्शन चुन रहा हूं जिसे सबसे कम वोट्स मिले, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे कम सक्सेसफुल है आपको सोशल मीडिया और ऑनलाइन सक्सेस देने में। हालांकि आखिरी कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो वही होगा जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन देगा ऑनलाइन सक्सेस और सोशल मीडिया सक्सेस के लिए। तो जिस कॉम्बिनेशन को सबसे कम वोट्स मिले वो था 5वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। और इस कॉम्बिनेशन में अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये कॉम्बिनेशन भी मीडिया सक्सेस और ऑनलाइन सक्सेस देने में बहुत अच्छा है। वजह यह है कि 5वां भाव मीडिया का भाव है, फिर 5वां भाव परफॉर्मेंस का भाव है, ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का। 9वां भाव पब्लिशिंग का भाव है, 9वां भाव लर्निंग का भाव भी है, 9वां भाव गेन्स का भाव भी है, और 9वां भाव 5वें भाव से 5 भाव दूर है, मीडिया परफॉर्मेंस वाले भाव से। तो जाहिर है 9वां भाव भी अच्छा भाव है। जहां 5वें भाव में आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, 9वें भाव में आप पब्लिश कर रहे होते हैं। और जाहिर है 11वां भाव सबसे बड़ा भाव है, जुड़ा हुआ बड़े ऑडियंस से, जनरल सोसाइटी, दुनिया भर का जनरल सोसाइटी, वो 11वां भाव है। तो 5वां भाव परफॉर्मेंस का, 9वां भाव पब्लिशिंग का और 11वां भाव गेन्स का, ये यकीनन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है सोशल मीडिया सक्सेस और ऑनलाइन सक्सेस के लिए। लेकिन ये कॉम्बिनेशन 5वें भाव की वजह से आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में ज्यादा है। जहां आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपनी ऑडियंस को दिखा रहे होते हैं कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में बहुत माहिर हो, और आप बस अपनी परफॉर्मेंस शेयर कर रहे होते हैं। आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, आप कुकिंग कर रहे होते हैं, आप डांसिंग कर रहे होते हैं, आप सिंगिंग कर रहे होते हैं, अपनी सलाहियतें एक म्यूजिशियन की तरह, या अपनी क्रिएटिव सलाहियतें ऑडियंस के सामने। तो कुल मिलाकर 5वें, 9वें और 11वें भाव का ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि सोशल मीडिया और ऑनलाइन सक्सेस के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। दूसरा कॉम्बिनेशन जिसे दूसरे नंबर पर सबसे कम वोट्स मिले वो था 5वां भाव, 11वां भाव और पहला भाव।
लेकिन ये भी एक डिसेंट कॉम्बिनेशन है ऑनलाइन सक्सेस के लिए। फिर से बहुत ही सिंपल वजह। पांचवा भाव मीडिया का भाव है, ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना और वो करना जो आपको पसंद है, जो करना आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये ज्यादातर आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में है, जैसा मैंने कहा। 11वां भाव सोशल मीडिया सक्सेस का भाव है, बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना। और पहला भाव है गेंस इज्जत, मुकाम, वो मोहब्बत जो आपको मिलती है, वो तारीफ जो आपको मिलती है बड़ी ऑडियंस से, और जिसकी वजह से समाज में आपका मुकाम बेहतर होता है, समाज में आपकी हैसियत बढ़ती है। तो यकीनन ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि जैसा मैंने कहा, पांचवा भाव लोगों के सामने परफॉर्म करने का भाव है, 11वां भाव बड़े सोसाइटी इकट्ठा होने का भाव है, पहला भाव आपके मुकाम का भाव है। फिर ये ऑनलाइन सक्सेस के बारे में कम है, ये ज्यादा जुड़ा हुआ है, जहां आप या तो लाइव परफॉर्म कर रहे होते हो लोगों के सामने, और फिर वो लाइव परफॉर्मेंस शेयर की जाती है, शायद इंटरनेट के जरिए या टेलीविजन के जरिए बहुत सारे लोगों तक, और उससे आपका मुकाम बढ़ता है, तारीफ बढ़ती है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन उन आर्टिस्ट्स के लिए भी है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कराई है, जैसे सिनेमा का कलाकार, जैसे कोई एक्टर जो कैमरे के सामने एक्टिंग करता है, फिर फिल्म बनती है और रिलीज होती है, समाज का बड़ा तबका उसे देखता है, जो 11वां भाव है, और उसके जरिए आपको और मोहब्बत मिलती है, लोगों की तारीफ मिलती है, जो पहला भाव है। हालांकि ये अब भी बेस्ट हाउस कॉम्बिनेशन नहीं है सोशल मीडिया और ऑनलाइन सक्सेस के लिए। और ज्यादा सोशल मीडिया और ऑनलाइन सक्सेस के लिए आपके पास कम्युनिकेशन का जरूरी गिफ्ट होना चाहिए, जहां आप अपनी ऑडियंस के साथ बातचीत कर रहे हो और आप ऑडियंस को कुछ दे रहे हो, आप अपनी ऑडियंस को कुछ बता रहे हो, शायद कुछ सिखा भी रहे हो, और शायद कुछ इंटरैक्टिविटी भी हो, जहां आप अपनी इमेज पर काम भी कर रहे हो, आप अपना ब्रांडिंग भी एक तरीके से कर रहे हो, और आप कुछ बेच रहे हो या सिखा रहे हो। ये सब कुछ तीसरे भाव से और फिर पांचवें भाव से जोरदार तरीके से जुड़ा हुआ है, और इसलिए सोशल मीडिया की किसी भी सुपरलेटिव सक्सेस में आपको तीसरे भाव की जरूरत है। अब मेरा सवाल बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन था। मैंने अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं पूछा था, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। मैंने पूछा था तुलनात्मक रूप से सोशल मीडिया ऑनलाइन सक्सेस के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ऑडियंस तक पहुंचने की सलाहियत में आपको सुपरलेटिव सक्सेस मिले, तो तीसरा भाव बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन तीसरा भाव अकेले काम नहीं कर सकता, आपको 2 या 3 फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की जरूरत है ताकि आपको सक्सेस मिल सके, और उसी में तीसरा ऑप्शन जो मैंने दिया था, जिसे तीसरे नंबर पर सबसे कम वोट्स मिले, वो है तीसरा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। अब तीसरा भाव वो भाव है, जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन का, लोगों के सामने अपनी छवि छोड़ने का, अपनी इमेज पर काम करने का, ब्रांडिंग करने का, लोगों तक पहुंचने का, और साथ ही सिखाने या कोई पैगाम पहुंचाने या कुछ बेचने का भी। तीसरा भाव मार्केटिंग का भाव है, बेचने का भाव है, और सोशल मीडिया पर आप अपनी लर्निंग मार्केट कर रहे हो, आप अपनी सलाहियत को मार्केट कर रहे हो कुछ करने की, या अपनी टीचिंग को, या आप कोई पैगाम भेजने की कोशिश कर रहे हो, और इसलिए तीसरा भाव बहुत जरूरी हो जाता है। 7वां भाव उन लोगों का भाव है जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर मिलते हो, जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर निपटते हो। वो 7वां भाव 11वें भाव के बारे में नहीं है। 11वां भाव आम बड़ी ऑडियंस है, दुनिया भर की ऑडियंस है। 7वां भाव उन लोगों का भाव है जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर जुड़ते हो, जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर लेन देन करते हो। तो आपकी जगह पर रिसेप्शनिस्ट, जो सिक्योरिटी गार्ड आप मिलते हो, वो ड्राइवर जो आपके लिए गाड़ी चलाता है, ये सारे लोग जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर मिलते हो, जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर बातचीत करते हो, वो 7वें भाव में आ सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के जरिए आपको सफलता सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित रहेगी जिनसे आप रोजमर्रा के आधार पर जुड़ते हो, ना कि बड़ी ऑडियंस तक। और ये लोग आपकी इज्जत कर सकते हैं और आपसे मोहब्बत कर सकते हैं,
इसकी वजह से पहला भाव भी लाभ उठा सकता है। हालांकि ये ज्यादा इस बारे में है कि आप रोजमर्रा के लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करने में माहिर हो, ना कि ऑनलाइन मीडिया सक्सेस या सोशल मीडिया सक्सेस के बारे में। फिर दूसरे नंबर पर सबसे कम वोट्स तीसरे, 9वें और 11वें भाव को मिले। अब तीसरा भाव इमेज, ब्रांडिंग, बेचने, पैगाम पहुंचाने, सिखाने, सेल्फ एंटरप्राइज का भाव। तो जाहिर है ऑनलाइन सक्सेस, सोशल मीडिया सक्सेस के लिए सबसे अच्छा भाव। 9वां भाव पब्लिशिंग का भाव, गेंस का भाव। तो तीसरे, 9वें और 11वें भाव के बीच बहुत ही जोरदार कॉम्बिनेशन है। बड़े सोसाइटी कनेक्शन, बहुत बड़ा नेटवर्क। तो सोशल मीडिया सक्सेस के लिए दूसरा बेस्ट कॉम्बिनेशन तीसरा, 9वां और 11वां भाव हो सकता है। हालांकि अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, कुछ आर्टिस्टिक है, आपके किए में कुछ बहुत सीखा हुआ है जिसे आप सिखा पा रहे हो, जहां आप कुछ दे पा रहे हो, जहां आप उसमें बहुत माहिर हो, जहां आप उसमें एक्सपर्ट हो और जहां आप उसमें बहुत अच्छे हो, तो वो है तीसरे भाव, 5वें भाव और 11वें भाव का कॉम्बिनेशन, जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन सक्सेस के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और एक शख्स है, मैं नहीं जानता कि वो मर्द है औरत, लेकिन उनका नाम है स्ट्रगलर्स क्लब। और उस शख्स ने लिखा कि ये तीसरा भाव, 5वां भाव और 11वां भाव होना चाहिए। तो चाहे जो भी हो, स्ट्रगलर्स क्लब, आपको मुबारक हो। ये यकीनन तीसरा भाव, 5वां भाव और 11वां भाव है और आपके लिए मेरी तारीफ, क्योंकि ये तीनों भाव कॉम्बिनेशन का हिस्सा भी नहीं थे। हालांकि मैंने चाहा था कि ये आखिरी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी 5वां, 11वां और पहला भाव 2 बार डालने के चक्कर में, और इसलिए मैं रह गया। लेकिन आपने वो सही किया जो मैं रह गया। आपने बताया वो जो तीसरा भाव, 5वां भाव और 11वां भाव का कॉम्बिनेशन है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वजह यह है कि तीसरा भाव बेचने का भाव है, कोई पैगाम पहुंचाने का, कम्युनिकेट करने का, ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल करने का, इमेज बिल्डिंग की ताकत इस्तेमाल करने का, ब्रांडिंग की ताकत इस्तेमाल करने का, और उसके जरिए आप लोगों की बड़ी तादाद तक पहुंच पाते हो, जिसे 11वां भाव दिखाता है। और वो करने में जो आपको पसंद है, जो करना आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो आपका शौक भी है, जो आपको करना अच्छा लगता है, जो आप परफॉर्म करना पसंद करते हो। और इसलिए तीसरा भाव, 5वां भाव और 11वां भाव, ये तीनों भाव ऑनलाइन सक्सेस के लिए, सोशल मीडिया सक्सेस के लिए सबसे ताकतवर भाव हैं। हालांकि यहाँ एक जरूरी भाव लगने यानी पहला भाव है, नहीं तो मटेरियल सक्सेस के मामले में सक्सेस आपको नहीं मिल पाएगी। आप मशहूर हो सकते हो, लोग आपको पसंद कर सकते हैं, लोग आपसे मोहब्बत कर सकते हैं, लोग आपकी तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन आप कभी सक्सेस की उन बुलंदियों तक नहीं पहुंच पाओगे जहां मटेरियल सक्सेस भी आपको मिलती है। ताकत और असर भी आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आपका पहला भाव भी मजबूत न हो। अगर पहला भाव तीसरे, 5वें या 11वें भाव से बात या तालमेल नहीं भी कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने आप में मजबूत है और तीसरे भाव, 5वें भाव और 11वें भाव के बीच तालमेल है और वो मजबूत हैं, और इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल सोशल सक्सेस के लिए, ऑनलाइन सक्सेस के लिए करता है, तो ये उन बेहतरीन कॉम्बिनेशन में से एक है जो किसी ऐसे शख्स के साथ हो सकता है जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, जो कुछ ऑनलाइन करना चाहता है और ऑनलाइन सक्सेस पाना चाहता है, दोनों समाज में अच्छे मुकाम के लिए, ताकत और असर के लिए, और साथ ही मटेरियल सक्सेस के लिए। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखो और देखो कि तुम्हारे पास कौन से कॉम्बिनेशन हैं। अगर बिल्कुल तुम एक कोशिश करना चाहते हो सोशल मीडिया सक्सेस या ऑनलाइन सक्सेस के लिए और इनका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो खुद को भर दो और बड़ी सोशल सक्सेस के लिए बहुत बड़े लेवल पर, दुनिया भर के लेवल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरी तरफ से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करो। किसी और समय तक, किसी और वीडियो तक, ये तुम्हारा दोस्त और गाइड है, इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।